तुम लोग का ये समेशन वाला जो वर्ड प्रॉब्लम था वो हट चुका है इस सिलेबस से, लेकिन इससे जो जनरल क्वेश्चन आएगा वो तो अभी करेगा ना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पढ़ना है, तुम लोग ये सब पढ़ा। और कोई भी सिर्फ एपी का क्या होता है, A1 होता है, ठीक है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, डॉट 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 लास्ट में क्या होता है, AN होता है। होता है ये होता है। अगर इसी को हम, ठीक है, इसी को मान लो एपी है, कोई क्या है, कोई एपी है। अगर कोई एपी है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, इसको सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे अगर समेशन हम लोग कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं, हाँ या ना, है। सेकंड टर्म को हम लोग a प्लस डी लिखते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं बताओ, a प्लस n-1d, बोलो हाँ या ना, लिख दिए। अब देखो ये सब ठीक है, इसमें देखना अब सेम चीज हो गया। अब इसी चीज को हम उल्टा के लिखेंगे, क्या करेंगे, इसी को हम लोग उल्टा देंगे, अब इसको पलटेंगे। देखो फिर से तो s तो ऐसे रहेगा, ये देखो यहाँ पर a n-1 है प्लस 1 है, तो इससे पहले क्या आएगा, a प्लस n-2 आएगा, क्या आएगा, n-2d। ठीक है, सबको जोड़ने के लिए इसको उल्टा के तो यहाँ आ गया क्या, a प्लस n-1d, फिर यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस n-2d, डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, अच्छा अब दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, इधर s कितना s हो गया, 2s हो गया। अब सुनो बता, यहाँ देखना ध्यान से, a यहाँ भी a है, a 2a हो गया, 2a प्लस n-1d है। वैसे सिमिलरली इसको भी जोड़ेगा, देखना a 2a और n-d, और यहाँ पर देखो -2d, तो बचेगा -d। तो यानी सबको जोड़ता है बार बार यही आएगा, 2a प्लस n-1d आएगा। कितना बार आएगा, हर बार यही आएगा, हर बार क्या आएगा, यही आएगा। बोलो कैसे, इसको जोड़े तो यही आया। ठीक है, अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखना a 2a आया, ठीक है, और देखो और a यहाँ प्लस d है, और यहाँ देखो गुना करेगा तो एक बार nd आएगा और एक बार -2d आएगा, तो -2d और प्लस d, -d क्या आएगा, -d, और यहाँ प्लस d है, देखो यहाँ प्लस d पहले से था। तो अब देखो क्या बचा, देखना क्या कह रहे हैं, यहाँ साइड में करके दिखाते हैं तो दिमाग से उड़ेगा, a प्लस d और जोड़ रहे इसमें क्या है, a प्लस n-1 2d जोड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं। अब देखना कैसे जोड़ रहे हैं, a 2a हो गया, ठीक है, इसको d लिख दिए और इसको क्या था, इसको गुना करते, ये क्या हो गया, nd 2d और -2d आया। अब देखो क्या हुआ, इसको 2a रहने दिए, प्लस देखो a प्लस nd रहने दिए, क्या लिख दिए, nd रहने दिए, अब प्लस माइनस क्या, -d बचेगा, है कोई दिक्कत। अब देखना ये 2a हो गया, अब ये दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, d लेके तो अंदर में n+1 बचेगा और d, तो ये आया। मतलब देखो सबको जोड़े तो बार वही आएगा, लास्ट टर्म को जोड़ेगा, देखो यहाँ a है, यहाँ a+1 2a वही है। तो ये देखो कितना टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है, कितना n टर्म्स है, तो n टर्म्स है तो टोटल कितना बार आएगा। अगर मान लो एक को बोलेंगे तुम 4 बार जोड़ो तो 4 × 1 कर देता है, वैसे n बार करेगा तो n × 1 कर देगा। तो यहाँ पर ये n बार आ रहा है, कितना बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो इसको हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो है क्या कर दें, n से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने टाइम से आएगा। तो यहाँ से समेशन क्या आ गया बताओ, n/2 क्या आ गया, n/2 2a प्लस n-1d आया, कोई दिक्कत नहीं। समेशन क्या आया, n/2 2a प्लस 1d। अब देखो यहाँ पर एक चीज और करेंगे, अच्छा इसी को ये a है, ये 2a है, अगला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, इसको n/2 रहने दिए, ठीक है, n/2 यहाँ रहने दिए। अब देखो यहाँ a 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, तो a प्लस a, तो एक a यहाँ पर रहने दिए और एक a को लिखे ऐसे, और इसके साथ है n-1d। अच्छा तुमको ये वाला दिखाओ, ये देखा हुआ कहीं से लग रहा है भाई, a प्लस n-1d लास्ट टर्म होता है, क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, तो इसको l से डिनोट करते हैं, तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया। मतलब ओवरऑल फॉर्मूला क्या हुआ, Sn = एक बार n/2 ये हुआ और लास्ट एक फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है, लास्ट ये होता है। ठीक है, ठीक है, दोनों क्या फॉर्मूला है, ठीक दिमाग में रखना। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, लास्ट टर्म n-1 नहीं ये होता है, वो लास्ट टर्म निकालने से आता है, फ्रॉम लास्ट टर्म निकालना, लास्ट टर्म l से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो तुमको क्या होगा, तुम लोग पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, तुमको अगर बोलता होगा 1 से लेके 100 तक तुम प्लस करने आता था, हैं, तो तुम लोग क्या करता था, डायरेक्ट क्या करता था,
एक 100 into x 100 प्लस 1 कर बाय 2 कर देता ना। तुमको यही फॉर्मूला पता था उसमें, लेकिन तुमको ये बात पता नहीं था क्या है, लेकिन तुमको यही पता था। बोलो कैसे? देखो यही फॉर्मूला था। देखो ये फॉर्मूला तब यूज करते थे हमको फर्स्ट टर्म ही पता और लास्ट टर्म ही पता हो। तो इसमें हमको पता है हमको क्या निकालना, सम निकालना है, क्या निकालना है, ऐसा निकालना है शॉर्ट टर्म का। तो हम लोग क्या करेंगे, n यहां पर कितना टर्म्स है 100, तो n की जगह कितना 100 लिख दिए, और उसके बाद क्या है a प्लस l है। तो a यहां पर क्या है बताओ, वो 1 है, और ये कितना l 100 जोड़ देंगे कितना होगा 101, और बाय कितना है 2। यही करता था बचपन में, करता था यही करता था क्या, एकदम सेम टू सेम यही करता था। ये 50 करता था, ठीक है। तो कितना हो गया 5 0 5 और 0 इतना आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऐसा। तो अब देखो इसी को हम लोग करते हैं। अब देखो अगला चीज क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन क्या है, वो जैसे कि बोलेगा एग्जांपल बनाने बोलेगा क्या, ये कोई इसको सीरीज दिया हुआ 2 4 6 डॉट 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 ए बी दिया हुआ, क्या है ये पी। तुमको बोलना है क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो सम निकालना कितना फर्स्ट 20 टर्म का। तो हम लोग इसका सम निकालना क्या है फर्स्ट 20 टर्म का। तो इस केस में देखो तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। बोलो क्यों, क्योंकि तुमको लास्ट टर्म पता है ये भी नहीं ना, क्योंकि इनफिनाइट एपी चलते रहे। लेकिन तुम क्या क्या पता है इसमें बताओ। इसमें सबसे पहले क्या फर्स्ट टर्म पता है, ये पता है 2 है, डी पता है, डी कितना है 2 है, ठीक है। और तुमको बस इतने मतलब, और n भी पता है कितना टर्म्स के लिए निकालना है 20 टर्म। तो n कितना होगा 20। तो हम लोग क्या जानते हैं Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2, ठीक है। 2a प्लस क्या n-1 d होता है। अब देखो तुमको n के जगह यहां क्या पुट करना है 20/2 कर दिया, ठीक है। 2a मतलब 2 2 या 4 हो गया, प्लस n कितना है 19 into क्या हो जाएगा d कितना है 2। तो आप देखो सब चीज खत्म हो गया। अच्छा एक चीज देखना, ये 10 हो जाएगा कट के, ठीक है। अब अंदर में क्या होगा 18 प्लस 4 38 प्लस 4 कितना हो गया 42, यानी कितना आ गया 420 सम आ गया। ऐसे बना सकते थे नहीं ये n वाला फॉर्मूला में बैठा के 20 टर्म निकाल के हैं ये 20 वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम क्या बोला, हां तुम ये बोला है ना कि ये 20 पहले निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब a प्लस 19d, ठीक है। मतलब 2 प्लस क्या कितना हो गया ये 19 into 2, तो ये कितना आ गया 2 प्लस 9 दूनी 38 हो गया, मतलब 40 हो गया, क्या हो गया 40 हो गया। ये हो गया लास्ट टर्म तुमको पता चल गया। अब तुम जानता है क्या होगा इसका समेशन n/2 होता है Sn, ठीक है, इक्वल टू क्या a प्लस l होता है। तो फर्स्ट टर्म तुमको 20 टर्म निकालना है, और a यहां पर कितना है 2 है, और ये कितना है l 40 है, तो कितना आ जाएगा 42, क्या आ गया 42 कटा दिया 10 आ गया, तो 420। ये भी सही है, लेकिन ये सब मूर्खता होता है, इसको मूर्खता बोलता है, ठीक है, क्योंकि हमको ये निकालना है, हमेशा तुम नहीं निकालना चाहिए, ठीक। तो इसलिए हमको अगर फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो क्या ही करने जाएंगे, ठीक। वो भी सही है, दोनों बना सकता है, ठीक। अब देखो अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सब समझ गए, ये सब इधर कैसे फॉर्मूला, ये सब तुमको कोई पूछेगा ना कैसे आया, मेन क्वेश्चन खाली बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुमको Sn दिया हो रहेगा और तुमको बताना है An तुमको निकालना होगा, क्या देना An। आप देखना कैसे, मान लो तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा क्या, बोलेगा सम, तुमको Sn दिया हुआ है, क्या दिया Sn दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3n² प्लस 2n प्लस 1 दिया है, क्या दिया 3n² प्लस 2n प्लस n। तो तुमको इसको फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है तुमको A21 माइनस A7, क्या फाइंड करना है A21 माइनस A7 तुमको फाइंड करना है। तुमको Sn दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है, ठीक। अब सुनो, अगर कभी तुमको, अगर एक चीज समझना, अगर तुमको कभी डिजिट दिया हुआ है, मान लो कि ऐसे कोई काउंटिंग दिया है 1 से लेके, मान लो ऐसे करके डॉट 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 ऐसे करके मान लो यहाँ 50 तक है। आप समझना, अगर तुमको कभी बोलेंगे कि तुमको दिया हुआ कि यहां से लेके 4 टर्म का तुमको सम दिया हुआ, क्या दिया शुरू से 4 टर्म का सम दिया, मतलब Sn तुमको दिया हुआ, ठीक है। और अगर शुरू से 3 टर्म का टर्म दिया, मतलब s अगर इसको n माने तो इसको n-1 बोल सकते हैं, एक पहले मतलब है। तो अगर तुमको ऐसा बोलेंगे कि सम तुमको फर्स्ट 4 टर्म का, ठीक है, Sn जिसको बोले, और सम किसका S3 मतलब n-1 टर्म का, अगर हम लोग Sn क्या करेंगे Sn
यानी पूरे सम 4 टर्म का से माइनस कर देंगे क्या Sn-1, क्या कर देंगे Sn-1, तो ये वाला का सम और ये वाला सम माइनस कर देंगे तो ये वाला टर्म निकल जाएगा। समझा? मतलब क्या, कभी भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है देखना, कभी भी हमको अगर an निकालना हो, क्या निकालना हो, an निकालना हो और हमको Sn पता हो तो फॉर्मूला लगाना है Sn माइनस क्या Sn-1, एकदम इंपॉर्टेंट बोर्ड की इसको ठीक। अब तो हम कैसे बनाएंगे, तो an हमको निकालना है तो हमको क्या पता है Sn पता है, क्या Sn पता है, तो Sn हमको पता है लेकिन हमको Sn-1 निकालना हो तो Sn-1 कैसे निकालते हैं, यहां देखना, देखो जहां जहां n है ना वहां क्या कर देगा तुम n-1 पुट कर देगा, तो यहां पहले 3 है तो 3 लिख दिए, n स्क्वायर है तो यहां पर लेकिन आप n की जगह n-1 तो n-1 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2n है तो n-1 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो इसको खोले स्क्वायर तो n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2n, ठीक है, माइनस 2n, ठीक है, और प्लस 1 प्लस क्या 2n माइनस 2 प्लस 1 हो गया, तो खोले क्या हो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 2n माइनस 2 और प्लस 1। अब देखो क्या क्या होगा, सुनो बताओ, 3n स्क्वायर रह गया, ठीक, 6 प्लस का n और ये तो बचा क्या माइनस का 4n, ठीक है, अब देखो 2 4 अब प्लस 2 बचा, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन करके ये है, मतलब हमको Sn-1 पता चल गया, निकाल लिए। हम क्या किए n जहां जहां यहां n था, यहां n था, यहां n था, उसके जगह हम लोग n-1 कर देते, यहां n का स्क्वायर था तो यहां n-1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ n था तो यहाँ n-1 आ गया, तो हमको अब Sn-1 पता चल गया, तो Sn-1 जैसे पता चला तो हमको क्या निकालना है, उसी से हमको क्या निकालना है an निकालना है, क्या निकालना है an निकालना है, तो फार्मूला में पुट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला में देखना क्या होगा। सुनो अब हमको पता चल गया तो हम लोग जानते हैं कि an क्या निकालने होता है, an होता है Sn माइनस क्या Sn-1, तो Sn तुमको क्या दिया भाई 3n, बताओ 3n स्क्वायर प्लस क्या 2n प्लस 1 ये दिया हुआ है, माइनस लगा दिया, उसका Sn-1 क्या है 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2, ठीक। अब देखो ब्रैकेट सुनो, अब देखो क्या क्या देखो, ये 3n स्क्वायर है तो 3n स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2n लिख दिए, प्लस 1 लिख दिए, माइनस के साथ सब खुल जाएगा, तो ये माइनस 3n खुलेगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस 4n और क्या माइनस 2 ये उड़ गया, उड़ा, ठीक है, 2n और 4n मिलके कितना हो गया 6n प्लस 1 और माइनस 2 तो माइनस 1 क्या हो गया माइनस 1, यानी तुमको an पता चल गया, क्या निकल गया an तुमको पता चल गया क्या 6n-1 होता है, क्या होता है 6n-1 तुमको an पता चल गया। अब तुमको क्या फाइंड करने बोला बताओ, a21 माइनस क्या a7 ये तुमको निकालना है, तो सबसे पहले हमको a21 निकालना है, तो a21 निकालना है, क्या करेगा इसमें पुट करेगा 6 into क्या 21 माइनस 1 तो कितना होगा 6 12 माइनस 1 यानी 125 हो गया, ठीक, पुट कर दिए, फिर a कितना 7 बोला है, फिर इसी 7n की जगह पुट कर दो 6 into 7 माइनस 1 6 से 20 इतना हो गया 41 आ गया, ठीक है, और लास्ट में तुमसे ये पूछा है, क्या पूछा है a21 माइनस क्या a7, तो a21 कितना आया कितना 41 तो कितना आ गया 4 8 84 आ गया आंसर, ठीक है, ये खत्म हो गया। आप समझा, बना लेगा इस तरह क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है। एक तो सवाल बना दो फिर मत जाएंगे समझ, 3 मिनट टाइम है तुम लोग पास, सवाल बता नहीं बने। क्या दिया हुआ है बोलते सम ऑफ फर्स्ट n टर्म तुमको दिया हुआ है, मतलब Sn तुमको दिया हुआ है, कितना दिया है 1/2 और क्या दिया है 3n स्क्वायर प्लस का 7n दिया है, बोलो आया हां, ठीक। अब जानता है an इक्वल टू क्या होता है, पहले सबसे पहले Sn-1 तो Sn-1 के लिए क्या करेगा 1/2 तो रहने दिया बाद में 3 यहां पर n-1 का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या 7n-1 कर दिए, ठीक है, क्या होगा 1/2 अंदर में क्या होगा 3n-1 का स्क्वायर क्या होता है तुम लोग का भी याद हो जाना चाहिए, देखो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस क्या 7n माइनस 7, ठीक, यहां से क्या आ गया 1/2 और क्या होगा 3n स्क्वायर, क्या हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3 और माइनस क्या 6n, देखो अब प्लस 7n, देखो प्लस यहां 6n माइनस 6n और यहां प्लस 7n, अच्छा लिख देते हैं बात तो फिर दिमाग से उड़ जाएगा,
ये देखो ये कर दिए। तो आप देखो यहाँ से क्या सॉल्व करके क्या आया बताओ। यहाँ 1/2 ठीक है 3n², देखो 6n ये प्लस से n हो गया और यहाँ 7 और ये क्या -4 हो गया। कितना हो गया -4 हो गया। कोई दिक्कत -7 और +3 तो ये हो गया। अब तुमको पता चल गया। अब तुमको क्या करना है यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है नहीं Sn इक्वल टू क्या होता है n Sn-1 ठीक है। तो देखो 1/2 दोनों में है, दोनों है ना 1/2 तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो पहले Sn क्या ये होता है तो इसको लिख दो क्या है 3n² प्लस का 7n, यहाँ ध्यान दो ठीक है। क्या लिख दिए 3n² प्लस 7n, फिर माइनस है ये आया तो 1/2 तो बाहर ले लिए क्या हो गया माइनस के साथ खुलेगा तो -3n² -n+4 ठीक है। -3n गया काम से 7n अब क्या बचा सुनो यहाँ पर क्या हुआ 1/2 an इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अरे देखो 7n में एक n गया तो 6n ठीक है और +4 क्या बचा +4 तो ये हो गया। अब देखो दोनों से दो कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 3n+2 बचेगा ठीक। दोनों से क्या ले 2 कॉमन ले ली 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। मतलब an तुमको क्या पता चल गया 3n+2 आ गया। तुमको क्या निकालने बोला है 20 टर्म a20 तो a20 क्या हो जाएगा यहाँ 20 पुट कर दो 3 तो कितना हो गया 62 आ गया। तो ये इतना क्या है 60 टर्म हो गया ठीक। अब देखो दूसरा नंबर क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर भी बहुत पूछता है बहुत ठीक है। बोलता है देखो इसका समझना लास्ट में जो लिखा है एक्सप्लेन द डबल आंसर वो सब भी समझना। क्या बोला है बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी तुमको दिया हुआ है मस्ट बी एडेड टू गेट समेशन ऑफ सम ऑफ 72, मतलब कितना डिजिट को जोड़ेंगे जिसका सम जो आएगा 72 आएगा। ये एसएन को कितना दिया 72, एपी तुमको दिया हुआ अरे एसएन भी दिया हुआ। एक्सप्लेन द डबल आंसर मतलब कि ऐसा हो सकता है। देखो डबल आंसर इसलिए बोला है कि देखो अभी जोड़ दें अभी तो ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव में जाएंगे तब तो नेगेटिव घटने लगेगा मतलब ऐसे समझना। बोलते हैं एक्सप्लेन द डबल आंसर मतलब समझना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ देखो 17 है 15 है 13 है ऐसे करते देखो ये एपी अगर सम जब करने लगेगा तो ये सब तो चलो जोड़ कर 72 आएगा ही। एक बार मान लो यहाँ 3 आते 72 हो गया आ गया 72 का, लेकिन अब तो फिर माइनस आएगा तो अगर मान लो 72 बढ़ा होगा 78 लेकिन उधर नेगेटिव अब माइनस भी तो होगा क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है तो माइनस होते फिर तो 72 आ जाएगा। तो 2 बार 72 आएगा, एक बार आने वक्त जाने वक्त और एक बार क्या आने वक्त ठीक है। इसलिए क्या इसमें डबल आंसर का बात कर दिया मतलब समझना कैसे। एपी क्या दिया है गिवन एपी क्या है गिवन एपी क्या दिया है एपी क्या है बताओ 17 दिया है 15 दिया है 13 दिया है 11 दिया है डॉट ये मतलब ए तुमको दिया हुआ क्या 17 डी कितना दिया है -2 कि -2 कितना दिया है -2 दिया है और एसएन तुमको दिया हुआ है क्या दिया है एसएन दिया है 72 कितना दिया है 72। तुमको बताना क्या एन होगा तो हम लोग जानते हैं क्या n इक्वल टू एसएन इक्वल टू क्या होता है n/2 ठीक है 2a प्लस n+1d होता है आयन, ये हम लोग जानते हैं। पुट कर दिया एसएन कितना दिया है 72 तो इसके लिए अब क्या पुट कर दिया 72 इक्वल टू क्या n/2 देखो 2a 17 दूना 34 हो गया प्लस क्या n+1 ये तो निकालना है और d तो n+1 और d का जगह क्या -2 तो -2 लिख दी डायरेक्ट a प्लस l होगा ना नहीं तो n कहां से है उसमें एक को n से तो होगा लास्ट आंसर दिया देखो 72 हो गया n/2 अब तो दिया क्या 34 2n प्लस क्या 2 ये हो गया ठीक। अब तो क्या हुआ इधर आ गया ये अब तो ये इधर क्यों बनाएंगे 72 इक्वल टू क्या हुआ n/2 देखो ये हो गया 36 -2n आ गया। अब देखो ये 2 जब इसको डिवाइड कर देगा तो बचेगा n और यहाँ क्या 18 माइनस क्या n बचेगा समझ गया कैसे हुआ 2 से डिवाइड कर दी 2 कॉमन ले लिया और कटा दी तो ये इतना आ गया तो कितना आया बताओ यहाँ 72 है कितना 72 है तो 72 इक्वल टू कितना है 18 एंड -n²। अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया n² -18n प्लस 72 इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब इसको सॉल्व कर सकता है सॉल्व करेगा क्या आएगा बताओ 72 को फैक्टराइज करो कितना बना 36 18 हो गया 9 3 ठीक ये हो गया। अब कितना जो करेगा 72 आएगा फैक्टराइज करने आता है ना सबको कितना किसका पेयरिंग बताओ
12 6 हो जाएगा। देखो क्या कर देगा n स्क्वायर माइनस 12 n माइनस 6n प्लस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का दो को वैल्यू आएगा, एक n कॉमन लेगा तो आएगा n माइनस 12, ठीक है, और एक बार माइनस 6 तो n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आया n माइनस 12 n माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से n इक्वल टू क्या आया 12 भी आया और n इक्वल टू 16 भी आया, क्या आया n इक्वल टू 6 भी आया। तो मतलब दोनों n वैल्यू है, इसका मतलब समझना अगर n क्या n 6 टर्म मतलब इसका स्टार्टिंग में 6 टर्म जोड़ेगा ना 72 आएगा और 12 टर्म भी जोड़ेगा 72 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो टोटल यहां से लेकर 12 टर्म लिखे मतलब a1 a2 a3 ऐसे करके 12 a12 तक लिखे ना, तो a6 मान लो यहाँ a6 आया, क्या है a6 आया, तो यहां तक का टर्म 72 आएगा ये जोड़ के, क्या होगा यहां तक का टर्म तो 72 आएगा, लेकिन बाद का जो 12 की जो टर्म आया ना यहां तक सबका सम मिला के 0 होना चाहिए, क्या ना ये 0 होगा तब ना 72 ही रहेगा। तो मतलब इसलिए इसको इसका मतलब यही हुआ डबल आंसर, ठीक है, यही इसका डबल आंसर होगा। ये खत्म, समझ में आया। अब वो 3 नंबर क्या बोला है, मतलब इफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म एपी आर तुमको दिया हुआ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ, मतलब क्या ए तुमको पता है क्या 7 है और ए एन को लास्ट टर्म को एल दिया है, एल दिया कितना 49 दिया है, ठीक है, क्या दिया फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया हुआ। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज इतना और क्या इसका n टर्म को मान लो Sn तुमको दिया हुआ, कितना दिया 420, तो बता फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या बोला है कॉमन डिफरेंस निकाल। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेगा, आराम से निकालेगा, नहीं निकाल पाएगा ये नहीं निकाल पाएगा। पहले n निकालो, पहले n निकालो, इससे n कैसे निकालेगा बताओ, सुनो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l होता है, तो Sn को कितना 420 n तुमको निकालना है, ये पता है 7 और ये हो गया। तो सुनो अब देखो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 840 हो गया, 840 हो गया इक्वल टू कितना, ये 7 और 9 कितना हो गया 45 कितना होगा 56 n इक्वल टू कितना हो गया 56 से कितना कम करेगा 56 से 30 5 बार में कर सकता है, नहीं 5 बार में नहीं, तुमका कौन हिसाब से लेगा 5 बार में कटेगा 0 देख रहे हो 2 से कटो n इक्वल टू कितना हो गया 840 हो गया, ठीक है, और इधर क्या है 56 सही बनाए थे 8 4 सही और इधर 56 सही बोला ना, ठीक है 56 में आएगा, चलो इक्वल कितना 56 हो गया, 56 ठीक है कटेगा, ठीक। अब देखो 7 से काट देना, सॉरी 7 से काटा है 7 पे 8 और 12 फिर से 15 छुपे 7 2 बार में 30 बार में तो 15 आ गया, n बार 15 आ गया, तो n कितना आ गया 15 आ गया, मतलब 15 आ गया n। अब तुम क्या निकालना n कितना निकालना, वो कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना आराम से निकाल लेगा। अब तो तुम एक चीज और लगा सकता है, एक फार्मूला और लगा सकता है, n लगने लगेगा, n लगाएगा तो क्या होता है an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है, ठीक है, a तुमको पता है, लास्ट टर्म तुमको पता है, मान लो लास्ट टर्म तुमको कितना है 15 टर्म का है, तो a 15 तुमको पता है क्या है, नहीं कहाँ पता है, पहले a 15 निकालो तुम, ऐसे नहीं बनेगा नहीं बाबू, इतना आसान नहीं है, जो समझ रहे हो ना हवा लगाने वाला सवाल है, इतना आसानी से निकल जाएगा तो अभी नहीं करेगा सवाल। सुनो क्या बोला है, क्या बोला है तुमको n पता चल गया, n पता चल गया, आप दूसरा फॉर्मूला लगाए Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 और एक होता है 2a प्लस n माइनस 1d है, आप इसको लगाएगा तो Sn तुमको पता है 420, n पता है 15/2, a पता है 14 हो गया, n माइनस 1 n पता है 15 14 हो जाएगा और d कितना है ये तो निकालना है, ठीक, तो कितना हो गया 840 इक्वल टू कितना 15 14 प्लस क्या 14 d तो 14 क्या होगा कॉमन आ गया 15 इंटू 1 प्लस 14 और ये कितना 1 प्लस d हो गया इक्वल टू कितना हो गया इक्वल टू कितना 840, ठीक है। अब देखो कटाना तो डिवाइड कर दीजिए ना, ये 5 से कट रहा है 5 दिया 15, ये 5 से एक बार में, ठीक है, 6 पंचे 30 8 पंचे 40 हो गया, फिर कटेगा 3 से 3 5 15 और 3 6
18 14 कट जाता है कितना आ गया 4 4 4 बने तो कितना आ गया 4 इक्वल टू क्या 1 प्लस d आया तो यहाँ से d इक्वल टू क्या है 3 आ गया कॉमन